बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको मजनू और उसकी माशूका लैला की अनोखी कहानी सुनाने वाले हैं। आप वीडियो को लाइक करें न करें, पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, मजनू को किसी ने देखा कि एक कुत्ते के पाँव चूम रहा है। किसी ने पूछा, ए मजनू, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मजनू ने कहा, ये कुत्ता मेरी लैला की गली से होकर आया है, मैं इसलिए इसके पाँव चूम रहा हूँ। ऐसे मस्त और अक्ल में खराबी आए हुए इंसान को दीवाना मजनू न कहा जाए तो क्या कहा जाए। किसी फारसी शायर ने यही बात शेर में कही है, मैं लैला के घर की दीवारों का तवाफ करता हूँ, कभी ये दीवार चूमता हूँ, कभी वो दीवार चूमता हूँ। और दरअसल इन घरों की मोहब्बत मेरे दिल पर नहीं छा गई, बल्कि उसकी मोहब्बत जो इन घरों में रहने वाली है। एक दफ़ा शहर के हाकिम ने सोचा कि लैला को देखना चाहिए कि मजनू और उसकी मोहब्बत के अफसाने हर एक की ज़बान पर है। जब सिपाहियों ने लैला को पेश किया तो हाकिम हैरान रह गया कि एक आम सी लड़की थी, न शक्ल न रंग न रूप था। उसने लैला से कहा, तू दूसरी हसीनाओं से ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो कहने लगी, खामोश रह, क्योंकि तू मजनू नहीं है। लैला को देखिए मगर मजनू की नज़र से। एक बादशाह ने लैला के बारे में सुना कि मजनू उसकी मोहब्बत में दीवाना बन चुका है। उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं लैला को देखूं तो सही। जब उसने देखा तो उसका रंग काला था और शक्ल भद्दी थी। वो इतनी काली थी कि उसके माँ बाप ने लैल रात जैसी काली होने की वजह से उसको लैला काली का नाम दिया। लैला के बारे में बादशाह का ख्याल था कि वो बड़ी नाज़नीन और परी जैसे चेहरे की होगी, मगर जब उसने लैला को देखा तो उससे कहा, तू दूसरी औरतों से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। जब बादशाह ने ये कहा तो लैला ने जवाब में कहा, खामोश हो जा, तेरे पास मेरे मजनू की नज़र नहीं है। अगर मजनू की नज़र होती तो तुझे दुनिया में मेरे जैसा खूबसूरत कोई नजर ना आता। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार उसको किसी ने देखा कि रेत की ढेर पर बैठे हुए कुछ लिख रहा है। इस पर उन्होंने कहा, जंगल में एक आदमी ने एक बार मजनू को देखा कि गम के बयाबान में अकेला बैठा हुआ था। रेत को उसने कागज बनाया हुआ था और अपनी उंगली को कलम और किसी को खत लिख रहा था। किसी ने पूछा कि तू क्या लिख रहा है, तू किसके नाम ये खत लिख रहा है? मजनू ने कहा, लैला के नाम की मशक कर रहा हूँ, उसके नाम को लिख रहा हूँ, अपने दिल को तसल्ली दे रहा हूँ। नमाजी को मजनू की तंबीह। दोस्तों, एक दफ़ा एक आदमी नमाज पढ़ रहा था। मजनू लैला की मोहब्बत में डूबा हुआ था, गर्क था। वो इसी मदहोशी में उस नमाजी के सामने से गुजर गया। उस नमाजी ने नमाज पूरी करके मजनू को पकड़ लिया। कहने लगा, तूने मेरी नमाज खराब कर दी कि मेरे सामने से गुजर गया, तुझे इतना नजर नहीं आया? उसने कहा कि खुदा के बंदे, मैं मखलूक की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, मगर वो मोहब्बत इतनी हावी हुई कि मुझे पता ना चला कि मैं किसी के सामने से गुजर रहा हूँ। और तो खालिक की मोहब्बत में गिरफ्तार है कि नमाज पढ़ रहा था, तुझे अपने सामने से जाने वालों का पता चल रहा था। ये सुनकर वो नमाजी बहुत शर्मिंदा हुआ। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे आप अपने दोस्तों अहबाब को ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।